वन सेकंड टू स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग, या सॉरी। मैं अंशुल जैन, पीपीएफ गुड़गांव का आध्यात्मिक संयोजक हूँ। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस श्रृंखला का अंतिम अध्याय, धर्म का सार। धर्म क्या है, धर्म या मर्म। सम्मानित वक्ता श्रीमती संस्कृति जी भंडारी जी हमारे बीच शामिल हैं। संस्कृति जी भंडारी जी को कोई परिचय की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वह एक जैन स्कॉलर और प्रेरक वक्ता हैं जो भगवान महावीर की शिक्षाओं के माध्यम से हमें समाधान खोजने में मदद करती हैं। अब मैं श्री अजय जी संचेती जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे नमस्कार महामंत्र के साथ सेशन की शुरुआत करें। अजय जी। जय जिनेन्द्र। ओम रिंग नमो अरिहंतानम, ओम रिं नमो सिद्धानम, ओम रिं नमो आयरियानम, ओम रिं नमो वज्रायानम, ओम रिं नमो लोए सव्यसाहूनम, एसो पंचनवकारो सभ्य पावपनासनो, मंगलांचे सभ्य सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। धन्यवाद संचिति जी। हमारे बीच में श्री हिम्मत जैन जो हमारे नेशनल टीपीएफ नेशनल के प्रेसिडेंट हैं, और श्री विजय जी नाहटा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल टीपीएफ के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, पहले हिम्मत जैन जी दो शब्द आप हमारे बीच में कहें, फिर विजय जी नाहटा जी को मैं आमंत्रित करूंगा। थैंक यू अंशुल जी। हमें ऑडिबल? यस सर। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। गुरुदेव के चरणों में वंदन। टीपीएफ के आदरणीय पर्यवेक्षक डॉक्टर जीश मुनि के चरणों में वंदन। हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट विजय जी, एनएससी मेंबर अजय जी, ब्रांच प्रेसिडेंट अरुण जी, सेक्रेटरी मोहित जी, और स्पिरिचुअल कन्वीनर अंशुल जी, और आज के हमारे मुख्य वक्ता संस्कृति जी भंडारी, और बता रहे सभी श्रोतागण श्रावकगण सभी को सादर जय जिनेन्द्र। काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, प्रसन्नता का विषय है कि टीपीएफ गुड़गांव ने पिछले 2 महीने में ऐसे 8 अलग अलग सेशंस करके ये जो द डिवाइन पाथ ऑफ लाइफ है इसको आज एक मुकाम तक लेकर आए हैं। ये सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं, ये देश भर में भी ये श्रृंखला पूरी चली है। और साथ ही साथ मैंने देखा है कि ये जो श्रृंखला है इसको यूट्यूब के द्वारा भी एक सुरक्षित रखा गया है, ताकि फ्यूचर में कोई अगर उसको देखना चाहे तो उनको भी उससे लाभान्वित हो। तो एक बहुत अच्छा एक अपना सिस्टम जब पे चल रहा है संबुद्ध कार्यशाला का, तो मैं इस माध्यम से स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट चेयरमैन दिनेश जी धोखा, संबुद्ध कार्यशाला के कन्वीनर हेमा जी, सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि ऐसा एक प्रोजेक्ट अपने लेके आए हैं और देश भर में इसको चला रहे हैं। और रिसेंट में मेरी मुलाकात संस्कृति जी से भी हुई थी पिछले 15-20 दिन पहले, और मैंने देखा कितना इनका झुकाव जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत बधाइयाँ टीपीएफ गुड़गांव को। एक अपकमिंग ब्रांच है हमारी टीपीएफ की, एक बहुत ही एक सॉलिड इस बार नींव अच्छी लगी है और एक अपकमिंग ब्रांच है। So I wish the branch to do extremely well going forward, not only in spirituality, also in other projects of TPF. Om Arham. Thank you, Himmat ji. Thank you for those words. Really mean a lot to us. Vijay ji Nahata ji, I request if you could say a few words. आराध्य को विजय जी आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी, हम अब हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, आराध्य को कोटि से नमन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में भक्ति वंदना। आज के इस जूम के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। देख रहा हूं कि आज हिम्मत जी और सभी दूसरे एनईसी के धोखा जी और सब इस पे उपस्थित हैं, तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछले 2 महीनों से जो एक ये श्रृंखला का कार्यक्रम चल रहा था, जो टीपीएफ गुड़गांव ने इतने सुंदर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से किया है,
और अपने इन सब्जेक्ट्स को जिन्होंने इन्होंने इसको चुना है, वाकई में जो आज के जीवन में ये सारे सब्जेक्ट किस तरीके से उपयोगी हो सकते हैं और उसको किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ के आपने जो सेशंस किए हैं, वाकई बहुत सुंदर। मैंने एक दो सेशंस अटेंड भी किए थे, पावर ऑफ कर्मा और इसके अलावा एक सम्यक दर्शन का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि संस्कृति जी भंडारी ने कितने सीधे और सरल शब्दों में इन सेशंस को मतलब लोगों के सामने प्रस्तुत किया और एक स्पिरिचुअलिटी को कितने सिंप्लीफाइड तरीके से पेश किया। तो ये सारा क्रेडिट सबसे पहले तो मैं गुड़गांव ब्रांच को दूंगा कि इन्होंने इतने सुंदर ढंग से, इतने व्यवस्थित ढंग से ये एक 8 हफ्तों की एक कार्यशाला या सेशंस को आपने पूरे इंडिया के सामने पेश किया। और साथ में संस्कृति जी भंडारी जी को बहुत बहुत साधुवाद। खैर, आपको तो हम कई बार सुनते भी रहे हैं कि किस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट पे पकड़ है और किस तरीके से आपकी जो शैली है, तो बहुत बहुत साधुवाद की पात्र। और आप इसी तरीके से और भी सब ब्रांचेस से जुड़ के दूसरे कार्यक्रम भी आयोजित करें और सभी को स्पिरिचुअलिटी के किस तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से स्पिरिचुअलिटी को आप समझा सकते हैं उनको बताएं। इसी उसमें के इसमें जितने भी लोगों ने, चाहे वो जोनल के सब हमारे पदाधिकारी हैं या नेशनल के पदाधिकारी हैं या हमारे ब्रांचेस के सब लोगों ने जो इसमें श्रम किया है और इसको जो एक सफल श्रृंखला बनाई है, तो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से गुरुदेव के बताए मार्ग, जो कि इस साल स्पिरिचुअलिटी पे टीपीएफ का ज्यादा फोकस रहने वाला है, और भी कार्यक्रम पेश करते रहे। सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ओम अरम, थैंक यू। थैंक यू नाटा जी, थैंक यू सो मच। अब अब मैं इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका दोबारा स्वागत करता हूं। चलिए हम इस प्रकाश से भरे रास्ते पर साथ साथ चलते हैं। ओवर टू यू संस्कृति जी। अंशुल जी, आपने मेरा नाम अनाउंस किया क्या? हाँ जी, वी कैन हाँ जी, स्टार्ट द ओके सेशन संस्कृति जी। ओके ओके। सो जय जिनेन्द्र सभी से। गुरुर भिक्षु गुरुर तुलसी गुरुर देवो महाप्रज्ञ गुरुर साक्षात महाश्रमण तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसके पहले कि आज के प्रोग्राम की, आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, तो सबसे पहले तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम, स्पेशली गुड़गांव ब्रांच एंड एंटायर इंडिया ब्रांच को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, तहे दिल से। बहुत खुशी होती है जब ज्ञानवान लोग धर्म के पथ की ओर अग्रसर होते हैं। एंड जैसे हिम्मत जी ने बताया कि उनसे मुलाकात हुई थी अभी, तो आई केम टू नो कि जो इस समय अभी चेयरपर्सन हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो स्वयं इतने आध्यात्मिक हैं, इतने स्पिरिचुअल हैं। एंड आई थिंक दैट अगेन बिकम्स अ वेरी बिग रीजन कि आज इतना बड़ा ये जो धार्मिक कार्यक्रम है या कार्यक्रम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। सो बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। एक संस्कृत का श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोति धना धर्मः ततः सुखम। तो विद्या, जो तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम है, वो विद्या को स्पेल करता है, एजुकेशन को स्पेल करता है, और विद्या से विनय आता है। वास्तव में विद्या से विनय आता है। विनय यानी विनम्रता। विनयाद याति पात्रता, और विनय से ही पात्रता आती है, कैरेक्टर आता है, योग्यता आती है। और जब योग्यता आती है तब धन की प्राप्ति होती है। और धना धर्म, जब धन आ जाता है, जब व्यक्ति उसको इसकी चिंता नहीं होती कि सर पर छत है कि नहीं, खाने पीने को रोटी है कि नहीं, पहनने को तन पर कपड़ा है कि नहीं, ये बेसिक जरूरतें जब आदमी की पूरी हो जाती है, तो भीतरी आत्मिक शांति की ओर आदमी जाने का प्रयत्न करता है। तो धना धर्म धर्म और ततः सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति। तो किस प्रकार विद्या से, एडुकेटेड जो क्लास है, वो कैसे सुख की प्राप्ति स्वयं कर सकते हैं और दूसरों को भी उस रास्ते पर ले जा सकते हैं। और यही प्रयत्न तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम कर रहा है। तो अ बिग बिग हैट्स ऑफ, अ बिग बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत साधुवाद। तो आज का हमारा जो विषय है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है। अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे धर्म की, तो आप देखेंगे कि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हम कहते हैं ना, ये तो मेरा धर्म है, आपने इतना कुछ किया, हाँ ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तो मेरा धर्म है। तो धर्म का जो शाब्दिक अर्थ है, जो लिटरल मीनिंग है, वो है कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और ये जो कर्तव्य है ये दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। हम क्योंकि आध्यात्मिक सीरीज चला रहे हैं तो हमेशा हम दो पहलू देखते हैं, संसार से संन्यास की ओर, आध्यात्म की ओर। तो दो कर्तव्य होते हैं धर्म के। पहला है सांसारिक कर्तव्य। हम मनुष्य हैं और जहाँ रह रहे हैं वहां हम अपने चारों तरफ के हैबिटेट से, अपने चारों तरफ के वातावरण से हर समय हर पल कुछ न कुछ, जब से आए हैं, जब से इस गति में हमने जन्म लिया है, तब से कुछ न कुछ हम लेते चले जा रहे हैं। कुछ न कुछ हम लेते चले जा रहे हैं। माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, पैदा होने के बाद दूध पिलाया, आपको बड़ा किया, पालन पोषण किया। पिता जो हैं वो न जाने कितनी तकलीफें सहन करके और आपको आगे बढ़ाते हैं, आपके लिए सब कुछ करते हैं। साथ ही भाई बहन, आपके मित्र आपके लिए जीवन जीने योग्य बनाते हैं। आपके अध्यापक, आपके गुरु आपको शिक्षा देते हैं। समाज आपके लिए कितना कुछ करता है, ये सरकार आपके लिए कितना कुछ करती है। हम यहाँ घर पर आराम से बैठे हैं क्योंकि सरहद पर कोई इस सीमा की रक्षा कर रहा है, वरना हम घबराए घबराए घूमते। तो हर पल हर समय हम कुछ ना कुछ अपने चारों तरफ के लोगों से, समाज से, देश से, सरकार से लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम वापस कुछ दें, टू गिव बैक। ये हमारा सांसारिक कर्तव्य है। सांसारिक कर्तव्य है तो हर समय इस कर्तव्य का निर्वहन जो व्यक्ति करता है, जो जागरूक रहता है, वो धार्मिक है। तो संन्यास तो जिस दिन आएगा वो आएगा, लेकिन इस समय हम सांसारिक हैं, हम श्रावक हैं। तो पहली चीज है कि हम सिर्फ लेते चले जा रहे हैं, तो वापस देना, एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो वापस देना संसार को, ये हमारा कर्तव्य है। तो माता पिता ने अगर हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो हमेशा उनकी सेवा करना, उनकी इज्जत करना और उनको साज देना, साथ देना, धार्मिक उनका साथ देना, ये हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा समाज को हर रूप में, जिस रूप में भी हम जिस योग्य हैं उन्हें देना, गलत कार्यों में अपने आप को नहीं डालना, और जहां गलत काम हो रहे हो वहां पर जो है वो साथ भी नहीं देना, उनके साथ खड़े नहीं होना। ये भी हमारा सामाजिक कर्तव्य है। तो परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, दुनिया के प्रति छोटे छोटे कर्तव्य हैं हमारे, कि प्लास्टिक के यूज को कम कर लेना, जल के यूज को कम कर लेना, बिजली के यूज को कम कर लेना, ये सब हमारे सामाजिक कर्तव्य हैं। और जो व्यक्ति किसी को दिखाने के लिए नहीं, जो व्यक्ति अपने भीतर से समझ करके और इन कर्तव्यों का निर्वहन करता है, वो व्यक्ति सबसे पहले सांसारिक रूप से धार्मिक है। तो धर्म कर्तव्य है और इन सांसारिक कर्तव्यों को का निर्वहन करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दूसरा आ जाता है आध्यात्मिक कर्तव्य। आध्यात्मिक यानी हमारी आत्मा के भीतर जो कर्तव्य है, आत्मा के भीतर की ओर जाने वाला, वो आत्मा जो शाश्वत है। ये संसार, ये परिवार, ये लोग, ये रुपए, गहने, कपड़े, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, जितनी भी चीजें हैं, सब क्या है? नश्वर हैं, हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। और हम ये जानते भी हैं, जानते हैं मगर मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हर समय हर पल हम इसी के लिए तो कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कर रहे हैं, इस परिवार के लिए कर रहे हैं, इस संसार के लिए कर रहे हैं, इसी का पोषण कर रहे हैं। उस आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो आत्मा हमारी शाश्वत है। और इसीलिए ये जितने भी सुख हमने कहा ना, ततः ततः सुखम, धर्म से सुख की प्राप्ति। तो सुख जो है, यही तो बेसिक वर्ड है। हर व्यक्ति, हर आदमी चाहता क्या है? सुख चाहता है। इस समाज में क्यों है? समाज उसे सुख देगा, है ना, सिक्योरिटी देगा। ये देश, ये सब लोग सिक्योरिटी देंगे, सुख देंगे, ऐशो आराम आराम, ये धन दौलत क्यों चाहिए? क्योंकि इससे हमें शायद सुख की प्राप्ति होगी। और सुख के जो मायने हैं वो हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। हम्म? किसी व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने में सुख मिलता है, किसी को पढ़ाई लिखाई करने में सुख मिलता है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, खेल कूद करने में किसी को सुख मिलता है, किसी को कुछ और करने में, अपने अपने प्रोफेशन में किसी को हो सकता है सुख मिलता हो। कुछ लोग हैं जिन्हें गॉसिप या चुगली करने में भी सुख मिलता हो सकता है।
तो हर एक व्यक्ति के सुख के मापदंड जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। और हम अलग अलग धर्मों को भी अगर देखें, लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहां जहां जाते हैं, क्यों जाते हैं? ईश्वर से कुछ प्रार्थना, क्या चाहते हैं उनसे? कि हमारा जीवन सुखमय बने। जो भी मांगते हैं, हम जैन हैं, हम क्या चाहते हैं? मोक्ष। और मोक्ष क्या है? अनंत सुख। यानी कि की वर्ड क्या है? चाहते सब क्या है? चाहते हैं सब सुख। सुख की प्राप्ति ही सबका लक्ष्य है। और इस सुख के मायने अलग अलग हैं और उसको पाने के तरीके भी सबके अलग अलग हो सकते हैं। मगर ये जितने भी सांसारिक सुख हैं, ये स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं। और ये स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? ये मिल सकता है धर्म से। तो इसीलिए अपनी आत्मा के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, भीतर की ओर जाने का कर्तव्य, तो धर्म क्या है? तो अब देखिए, धर्म वास्तव में हमने ये तो जाना कि कर्तव्य है। सांसारिक कर्तव्य हम कैसे निभा सकते हैं, ये हमने जाना, हमने समझा। आध्यात्मिक कर्तव्य, अपने प्रति जो कर्तव्य है, आत्मा के प्रति जो कर्तव्य है, उसको हम कैसे निभा सकते हैं, इसके पहले एक बार आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव धर्म को लेकर के और क्या है। पहली चीज कि हम आप देखेंगे चारों तरफ, हम धर्म जो है वो वास्तव में संप्रदाय को ही धर्म समझ लेते हैं। तो संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय धर्म नहीं है। संप्रदाय धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि संप्रदाय आपको बांधता है और धर्म का अर्थ है मुक्ति। तो संप्रदाय धर्म नहीं है। और संप्रदाय को ही अगर हम धर्म समझ लेंगे तो हम कभी भी धार्मिक नहीं हो पाएंगे। और इस संप्रदाय को लेकर के और हमारे अंदर इतनी कट्टरता आ जाती है, इतनी कट्टरता आ जाती है कि हम अपने ही धर्म से दूर होते चले जाते हैं। तो संप्रदाय धर्म नहीं है। दूसरी बात है कि हम समझते हैं कि जो व्यक्ति जितने क्रियाकांड करता है, वो व्यक्ति उतना ही उतना ही धर्मी है। धर्म का धन उतना ही उसके पास में है है ना? जो व्यक्ति जितनी अधिक सामायिक कर रहा है या जितना अधिक वो पूजा पाठ, मंदिर इत्यादि जाता है, तो क्रियाकांड धर्म नहीं है। धर्म एक भीतरी भीतरी जो है वो गुण है आपका। तो क्रियाकांड धर्म नहीं है। धन से हम कई बार धर्म को तोलते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आजकल तो धनी व्यक्तियों के लिए ही धर्म हो गया है, जहां जाते हैं उनकी ही पहचान होती है। तो एक बात हम अच्छी तरह से समझ लें कि इस समाज में हर चीज का अपना अपना वर्चस्व है, अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी जरूरत भी है। अपनी अपनी जरूरत है, धन की भी जरूरत है। आप देखिए कि बहुत से लोग, चाहे वो कोई भी धर्म या संप्रदाय हो, अगर उसमें धन साथ में जुड़ा हुआ ना हो, आज आप इतनी इतनी जगह पर अच्छी तरह से आराम से आप प्रवचन सुन पाते हैं, क्योंकि किसी ने धन दे करके और वहां पर वो व्यवस्था कर दी है। आप टीवी पर सामने बैठे बैठे प्रवचन सुन पाते हैं, क्योंकि किसी ने स्पॉन्सरशिप की है। कितनी कितनी किताबें जो छप जाती हैं वो आप पढ़ पाते हैं। तो कितनी तरह से वो भी अपने धन को निर्जरा का स्रोत बनाते हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता होते हैं, हर जगह कितनी अच्छी तरह से हर चीज मैनेज्ड होती है। क्यों? क्योंकि कार्यकर्ता हैं। अगर कार्यकर्ता नहीं होते तो आप इतनी इजीली जो है वो धर्म को एक्सेस नहीं कर पाते। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है ही, जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो तो है ही जिनके कारण धर्म का वर्चस्व अक्षुण्ण है। तो हर चीज का अपना वर्चस्व है। आप देखेंगे भगवान महावीर के श्रावकों के समय भी जो श्रावक थे, उनमें से एक नाम अगर किसी को कहा जाए कि आप बताओ, तो राजा श्रेणिक का नाम आता है। राजा श्रेणिक का नाम आता है। क्यों? राजा श्रेणिक तो राजा थे, बहुत से युद्ध भी किया करते थे, बहुत कुछ। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो समाज में गणमान्य है, जिनको लोग लुक टुवर्ड्स करते हैं, दे लुक अपॉन देम, है ना? उनकी तरफ देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, इसलिए भी उनका वर्चस्व होता है। पर मूल बात यह है कि चाहे धन हो, चाहे कार्यकर्ता हो या कोई कुछ और हो,
क्रियाकांड हो, कुछ भी हो, लेकिन उनमें जड़ धर्म की होनी बहुत जरूरी, जड़ धर्म की होनी बहुत जरूरी है। चाहे व्यक्ति धनी हो और वो गुरु के पास जाता हो, चाहे व्यक्ति कार्यक्रम करता हो और गुरु के पास जाता हो, चाहे व्यक्ति ज्ञान के लिए कार्यकर्ता के पास जाते हो, उसकी जड़ में धर्म का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये जड़ हिल गई तो फिर सब धराशायी हो जाएगा। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब हम ये समझें कि आध्यात्मिक कर्तव्य हमारा अपने प्रति जो है उसका निर्वहन हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, साधु जो है वो तो कंप्लीटली आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, पंच महाव्रती हैं, लेकिन हम श्रावक हैं, पंच महाव्रती नहीं है, देशव्रती हैं, आंशिक व्रती है। वो जो अंश है हमारे अंदर व्रतों का, धर्म का, उस अंश को धीरे 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 हम बढ़ा कैसे सकते हैं, ये हमारा एक कर्तव्य है, ये कर्तव्य है। और इसके पहले जो सांसारिक कर्तव्य हमारे थे उनको हम सही तरह से निर्वहन करें, क्योंकि हम श्रावक हैं, गलत रास्ते पर हम ना चलें। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, अगर अपने कार्य के प्रति आप जागरूक नहीं है, सच्चे नहीं है, तो सबसे पहले आप स्वयं नैतिक नहीं। देखिए, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति ईमानदार, जब हम कहीं पर भी जाते हैं ना, हम 1 मिनट में जजमेंट कर लेते हैं, अरे ये आदमी, ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये सही आदमी है, ये गलत नहीं करेगा, ये झूठ नहीं बोलता, उससे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन हम स्वयं, क्या हम नैतिक हैं? क्या हम कर्तव्यनिष्ठ हैं? क्या हम अपने पथ पर सही तरह से चल रहे हैं? तो फर्स्ट स्टेप ये है, इसके बिना उस सेकेंड स्टेप पर जाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जब हम अपने सांसारिक जीवन में अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को सही तरह से निभा रहे हैं, सेकेंड स्टेप में हम क्योंकि हम श्रावक हैं, सेकेंड स्टेप हमारा हो जाता है अपने भीतर, अपने आत्मा के प्रति हमारा कर्तव्य। अब इस कर्तव्य में सबसे पहली चीज है पंच महाव्रत। जो 5 महाव्रत साधु धारण करते हैं, उनको आंशिक रूप से जो हमने धारण किया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, और अहिंसा से ही बाकी सारे व्रत जुड़े हुए हैं। हर पल, पग पग में हम ध्यान रखें कि हमसे कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है। और हिंसा करने का दूसरा स्वरूप है किसी से झूठ बोलना, छल कपट करना। हम जब किसी से झूठ बोलते हैं ना, तो ये भी हिंसा ही है, उस व्यक्ति के प्रति हिंसा है, हमारी अपने प्रति हिंसा है। हम जब किसी दूसरे की वस्तु को अपना बना लेते हैं, ये भी हिंसा है। हम जब अपने चरित्र को गिरा देते हैं, ये भी हिंसा है। और हम जब अनलिमिटेड परिग्रह कर लेते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लालच हमारा समाप्त ही नहीं होता, तो ये भी हिंसा ही है। तो अहिंसा के मार्ग पर चलना, प्रभु ने कहा अहिंसा परमो धर्म। तो जागरूकता रखना पल पल में, पग पग में, कि हमसे कहीं किसी भी रूप में, मन से, वचन से, शरीर से, किसी और के प्रति और उसके कारण अपनी खुद की आत्मा के प्रति हम कहीं हिंसा तो नहीं कर रहे हैं। भगवान का दूसरा सिद्धांत था अनेकांतवाद। आज के समय में जितनी अनेकांतवाद की आवश्यकता है, जरूरत है, शायद वो पहले कभी भी नहीं थी। ये एक तरह से हमारे सांसारिक जीवन को भी सुखमय बनाता है और भीतर को तो सुखमय बनाता ही है। किसी दूसरे के नजरिए को समझने की कोशिश करना, ये तो है ही ना, कि हमें जो व्यक्ति बुरा लगता है वही किसी और को अच्छा भी लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी नजर में शायद वो गलत है, लेकिन किसी दूसरे की नजर में वो सही भी हो सकता है। तो हम प्रयत्न करें, कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं कि सामने वाले के नजरिए को समझें। और अगर नहीं समझ पाते तो भगवान के अनेकांतवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उससे एक्सपेक्टेशन कम से कम हम ना करें, और अपने नजरिए को उसके ऊपर थोपने की कोशिश हम कम से कम ना करें। इतना भी हम कर देंगे तो न जाने कितने कितने तक, कितने कितने प्रॉब्लम्स को हम जो है वो अपने और दूसरे तक लाने में हम बच जाएंगे। सुख और शांति चारों तरफ हम व्याप्त कर पाएंगे।
और यहीं पर आती है धार्मिक सहिष्णुता। जो व्यक्ति धार्मिक है उसमें धार्मिक सहिष्णुता भी होनी चाहिए। ये पहला सिद्धांत है। आप जैन हैं तो हर धर्म का सम्मान करना सीखिए। किसी को हाथ जोड़ करके और विनम्रता से झुक जाने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। धार्मिक सहिष्णुता बहुत बहुत बड़ी बात है, और वास्तव में जो व्यक्ति धर्म को जानता है, पढ़ता है, समझता है, उसमें सबसे पहले धार्मिक सहिष्णुता आती है। एक यूपी के शास्त्री जी थे। तो उस समय की बात है, देश में धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, दंगे वगैरह चल रहे थे। ज्यादातर हिंदू मुसलमान दंगे ही चलते हैं, तो ये चल रहे थे। और उस समय क्या है कि शास्त्री जी जहाँ थे वहां पर कुछ जो दंगाई है, जो उस समय जो मुस्लिम दंगाई जो है वो उस तरफ, उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। हर व्यक्ति को अपने परिवार के सुरक्षा की चिंता होती है, और इन शास्त्री जी को भी लगा कि मुझे भी अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। तो एक मारुति 800 गाड़ी हुआ करती थी उस समय में, ज्यादा चलती थी। तो उसमें माता पिता, अपने बच्चे और पत्नी को उन्होंने बिठाया, गाड़ी में स्वयं बैठे, और बैठ करके और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि ये जो तिलक विलक है, इन ये तो कोई धर्म की पहचान है नहीं, तो उसको उन्होंने उस समय हटाया और ड्राइविंग सीट पर बैठ करके और चलने लगे। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि वो जो आतंकी थे, जो दंगाई लोग थे, दंगे करने वाले, उन्होंने आकर के और उन्हें घेर लिया और कहा बाहर निकलो। और पूछा कि तुम क्या हो? तो शास्त्री जी ने देखा कि ये व्यक्ति जो है, ये हिंदू दंगाई नहीं लग रहे हैं, ये मुसलमान वाले लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुम मुस्लिम हो? तो उन्होंने ऐसे हाँ में सर हिला दिया। तो बोला अगर हो तो चलो कुरान शरीफ की आयत पढ़कर सुनाओ। तो अब कुरान शरीफ की आयत, शास्त्री जी को आयतें कहाँ से आती? तो उन्होंने उसी समय जो है वो भगवत गीता के कुछ जो है वो कुछ पैराग्राफ्स पढ़ करके और सुनाए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इन्होंने सुना, बोला हाँ हाँ ठीक है, जाओ। चमत्कार हो गया। ये कैसे हुआ? तो जब ये बैठे, आगे निकले, जान बची सो लाखों पाए। आगे जाकर माता पिता, पत्नी, बच्चों ने पूछा कि ये चमत्कार कैसे हो गया? तो शास्त्री जी ने कहा ये जो दंगा कर रहे हैं, इन्होंने कौन सी कुरान शरीफ को पढ़ा है? अगर पढ़ा होता तो ये दंगा थोड़े ही कर रहे होते। तो किसी ने चाहे भगवत गीता पढ़ी हो, या कुरान शरीफ पढ़ी हो, या आगम पढ़े हो, या त्रिपिटक पढ़े हो, कुछ भी पढ़ा हो, जिसने अपने धर्म के मर्म को समझा है, पढ़ा है, वो व्यक्ति धर्म सहिष्णु होगा, ना कि कट्टर होगा, दंगाई होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे व्यक्ति के धर्म की रिस्पेक्ट करना, उसके नजरिए की रिस्पेक्ट करना। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भगवान के अनेकांतवाद के सिद्धांत को हम नहीं समझ रहे, उस पर अग्रसर हम नहीं हो रहे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परिस्थिति कैसी भी हो, समता का भाव रखना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थितियां तो आएगी, हमारे पूर्व संस्कार हैं, पूर्व भव के किए हुए कर्म हैं जो हमारे सामने आते हैं। और जब ये परिस्थिति सामने आती है तो उस समय अपने भीतर समता का भाव रखना। हर एक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन उसमें समता का भाव रखना, ये धर्म की पहचान है। आप जानते हैं आज के समय में अगर आप आंख बंद करके वास्तव में धार्मिक ऐतिहासिक पुरुषों का नाम लेंगे तो किनका नाम सामने आएगा? किसका नाम सामने आएगा? महावीर का, राम का, शायद कोई क्रिश्चियन होगा तो जीसस क्राइस्ट का, कोई मुस्लिम होगा तो मोहम्मद का, भिक्षु स्वामी का। इन्हीं सबके नाम तो सामने आएंगे। ये व्यक्ति कौन थे? ये कौन थे जिनका अनुसरण लोग कर रहे थे? एक बार इनके जीवन में अगर आप झांक कर देखने की कोशिश करेंगे, प्रभु श्री राम, अगर राम के जीवन में आप झांक कर देखने की कोशिश करेंगे, तो आप मुझे बताइए ऐसा जीवन क्या आप जीना चाहेंगे? 14 वर्षों के लिए वनवास, अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए एक राजकुमार, एक सुकुमार राजकुमार वनवास चला जाता है। एक छोटा भाई जिसे कि वनवास मिला भी नहीं था, वो अपने भाई का साथ निभाने के लिए चला जाता है। तीसरा भाई जिसे बैठे बिठाए राज्य मिल गया, चरण पादुकाओं को रख करके और स्वयं सेवा करने लगता है। और वो सुकुमारी सीता,
जो मखमल के फूलों के बिस्तर पर सोया करती थी, आपको क्या लग रहा है कि वहां जंगलों में वो लहरा रही है कान पर फूल लगा करके? कितना मुश्किल जीवन रहा होगा। पत्थर को तकिया बनाकर सोते थे, धरती पर सोते थे, कुटिया में रहते थे। एक राक्षस उठाकर, राक्षस वंश का व्यक्ति उठा करके उन्हें ले जाता है। कितनी कितनी तकलीफों का उन्होंने सामना किया, मगर कहीं पर भी उनकी सौम्यता डिगने नहीं पाई, उनका समता भाव नहीं गया, किसी के प्रति नफरत का भाव नहीं आया, किसी भाई के प्रति, अपनी जनता के प्रति, किसी के भी प्रति। रावण रावण का वध किया, उसके बाद भी राम और लक्ष्मण उनके प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखते थे। आप सोचिए, तो ये जो समता का भाव था, परिस्थिति में जो उन्होंने सहनशीलता दिखाई, यही है जो उन्हें प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। अगर आप भगवान महावीर का जीवन देखें तो कहते हैं कि इतने निकाचित कर्म प्रभु महावीर ने बांधे हुए थे कि 23 तीर्थंकरों के बांधे हुए कर्म और प्रभु महावीर के कर्म, उनको अगर एक तराजू में रखा जाए तो शायद प्रभु महावीर वाला तराजू का पलड़ा नीचे झुक जाए। और उन कर्मों को तीर्थंकर वाले भाव में प्रभु ने सहा, भोगा। कुत्ते काट जाते थे, अनार्य देशों में लोग पत्थर से लहूलुहान कर देते थे, कानों में कीले ठोक दी लोगों ने। और जो राक्षसी थी एक, उसने जो है, कटपुतना नामक राक्षसी थी, उसने इतने भयंकर कष्ट एक ही रात में प्रभु को दिए। लेकिन प्रभु ने उनको कितनी समता भाव से उन्हें सहन किया, और इसीलिए वो कहलाते हैं महावीर। वो कोई भीतर की शारीरिक ताकत थोड़ी ही थी जो लोगों को मुक्के मारकर उड़ा दिया, इसलिए नहीं महावीर कहलाते थे। उस सहन शक्ति के कारण महावीर कहलाते थे वो। परिस्थिति में समता का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, जो आपके अगेंस्ट है उसके प्रति भी करुणा का भाव, तब वो महावीर कहलाए। Excuse me. अगर आप देखिए, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, जो क्रिश्चियंस के धर्म गुरु थे, उनको फॉलो करते हैं ईसाई धर्म के लोग, उन्हें ज्यूस ने क्या किया था, एक क्रॉस पर, जो क्रॉस होता है ना, उस पर उनको जिंदा लटका दिया था, सर के ऊपर कांटों का ताज और हाथों में पैरों में कीले ठोक दी थी, तड़प तड़प कर मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया था। और ऐसी परिस्थिति में भी जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, ओ लॉर्ड फॉरगिव देम बिकॉज़ दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और इसीलिए इतने लोग जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। उस समय भी उनके अंदर रोष और क्रोध नहीं था उनके प्रति। अब भिकंजी स्वामी का जीवन देखिए, भिक्षु स्वामी का जीवन क्या आप जीना चाहेंगे? कोई भी व्यक्ति हम फॉलो करते हैं, भिक्षु स्वामी, भिकंजी स्वामी, अरे इतना बड़ा उपकार, पर क्या आप वो जीवन जीना चाहेंगे भिकंजी स्वामी का? उन्होंने सच्चाई, हो सकता है शायद रघुनाथ जी के साथ रहते तो हो सकता है युवाचार्य बन जाते, हो सकता है आचार्य बन जाते अगले, मगर उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया। उन्हें सत्य का पथ स्वीकार्य था, और उस सत्य के पथ पर चलने के लिए उन्हें कितना कितना कष्ट सहना पड़ा। खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी नहीं था, पहनने को पछेवड़ी नहीं थी, रहने को स्थान नहीं था, जहां जाते लोग उन्हें वहां से निकाल देते। और इतनी तकलीफों को सहने के बाद भी उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। तपती रेत की आतापना लेने लगे कि ठीक है, कोई नहीं सुनना चाहता तो मैं कम से कम अपनी आत्मा का कल्याण करूं, गहन तप में चला जाऊंगा। कितने कितने लोगों के कंठों की प्यास बुझाई, अमृत अपना बरसाया, लेकिन कितने कष्टों को सहन करके, कितने बलिदान दे करके। ऐसा जीवन कोई जीना चाहेगा? तो भिक्षु स्वामी जो हैं, उन्होंने कितनी कितने कष्टों को सहन करके भी समता भाव में रह करके, छाती पर मुक्के खाए उन्होंने, सर पर ठोले, छाती पर मुक्के, उसके बावजूद भी अडिग बने रहे।
तब वो भिकंजी स्वामी बने आद्य प्रवर्तक तेरा पंथ के। तो जो समता भाव रखता है परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी भी हो, सुखमय हो दुखमय हो, जो समता भाव रखता है वो व्यक्ति धार्मिक है, वो व्यक्ति धार्मिक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 3 शब्द हैं, सम, शम और श्रम। तो सम यानी समता का भाव, परिस्थिति, हर परिस्थिति में समता का भाव, अनेकांतवाद का भाव। और शम, शम यानी अपने कषायों को जो शमन करता है। जब क्रोध आता आने वाला होता है तब क्रोध नहीं करता। जब ऐसी परिस्थिति आती है कि वो घमंड कर सके अपने रूप का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, उस समय वो घमंड नहीं करता, है ना। क्रोध मान माया जब भी जरूरत पड़ती छल कपट से बच जाता है, अपने आप को, अपनी आत्मा को बचा लेता है छल कपट से। तो ये क्या है, शम। तो क्रोध मान माया और लोभ, लोभ लोभ लोभ, इतना 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 लालच भरा है हमारे अंदर, पद के प्रति, धन लिप्सा, हर चीज के प्रति हमारे अंदर लोभ है, लालच है। कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, यहाँ से मरे तो भी कोई स्वर्ग के सुख मिल जाए। तो क्रोध मान माया और लोभ इनका जो शमन करता है ना। तो सम और शम, और आखिरी है श्रम। श्रम यानी पुरुषार्थ, मेहनत करना, कोशिश करना कि हम आगे बढ़ते चले जाएं, और आगे बढ़ते हम चले जाएं। तो आगे किस में बढ़ते चले जाएं, अपने आध्यात्मिक पथ पर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और बिलीव मी, हमने अभी जो चर्चा की राम की या प्रभु महावीर की या भिकंजी स्वामी की, ये दुनिया जो है, ये संसार जो है, ये ऐसे ही व्यक्तियों के कारण चल रही है। हमें लगता है हम इतने तेज हैं, इतने होशियार हैं, हम जो करते हैं लोग हमारी बात में आ जाते हैं, हम लोगों को अपने हिसाब से हम घुमा लेते हैं। नहीं, ये अच्छे व्यक्तियों के कारण, धार्मिक और धर्म के कारण, धार्मिक व्यक्तियों और धर्म के कारण संसार, ये संसार की धुरी टिकी हुई है। आप जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम पिछली सेशन में जम्बू द्वीप की चर्चा कर रहे थे। इस जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, और उस लवण समुद्र, लवण अथा कितना गहरा और कितना बड़ा, पूरे जम्बू द्वीप से डबल लवण समुद्र। हम तो जम्बू द्वीप के एक बिंदु मात्र हिस्से में रहते हैं, उस जम्बू द्वीप से भी डबल लवण समुद्र है। और उस लवण समुद्र के बीचों बीच में एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम है डगमाला। और ये डगमाला क्या है, जैसे पहाड़ बना हुआ होता है ना, वैसे ही लवण समुद्र में एक पहाड़ की तरह पानी उठा हुआ है, जल उठा हुआ है, पानी का पहाड़। से सुनामी आती है तब क्या होता है, पानी उठता है और फिर जमीन पर आ जाता है। तो ये पानी उठा हुआ तो है, हजारों किलोमीटर ऊंचा उठा हुआ है ये पानी। और इस पानी को नाग कुमार जाति के देव, 1,74,000 नाग कुमार जाति के देव प्रति क्षण दबाते रहते हैं, इस पानी को दबाते रहते हैं। और मगर उनकी भी इतनी हिम्मत कहाँ कि उसको दबाए और वो दब जाए। और ये पानी अगर जम्बू द्वीप पर आ जाए, और दूसरी तरफ इसके धातकी खंड है, अगर धातकी खंड पर चला जाए, तो ये दोनों द्वीप पानी में समा जाए, इनका वर्चस्व ही खत्म हो जाए। उस जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं हम, जिसके एक बिंदु जैसे मात्र क्षेत्र में हम रह रहे, छोटे से भरत क्षेत्र में। उसका डबल जम्बू द्वीप और उसका डबल धातकी खंड, और ये जम्बू द्वीप और धातकी खंड दोनों खत्म हो जाएं, अगर ये पानी, ये दगमाला का पानी सुनामी की तरह निकल करके और इन द्वीपों पर चला जाए। पर आप जानते हैं कि जम्बू द्वीप पर, धातकी खंड पर, इस लोक में जो तीर्थंकर हैं, जो केवली हैं, जो साधु हैं, जो श्रावक हैं, जो धार्मिक जन हैं, जो सम्यक्त्वी हैं, ऐसे व्यक्तियों के कारण ये समुद्र कभी भी
अपनी मर्यादा नहीं लांघता, ना लांघी है और ना कभी लांघेगा। तो ये लोक किस पर टिका हुआ है? ये धर्म पर टिका हुआ है। ये लोक ही धर्म पर टिका हुआ है। तो धर्म क्या है? हमारे भीतर की जो शुभता है वो धर्म है। जितनी अशुभता है वो अधर्म है, और जितनी शुभता है वो धर्म है। तो विकास करते जाना है। जैसे चीनी का गुण क्या है? मिठास। जैसे नींबू का गुण क्या है? खटास। वैसे ही हमारी आत्मा का गुण क्या है? विकास। और जो आत्मा का विकास करता है वो धार्मिक है। आत्मा का विकास ही धर्म है। तो धर्म किसी भी क्षेत्र के पाबंद में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पाबंद में नहीं है, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। हमारी भीतरी निर्मलता, हमारी भीतरी अच्छाई, हमारी भीतरी शुभता, हमारा भीतरी विकास, और यही वास्तव में धर्म है। तो इन टीपीएफ सेशंस के बाद हम जो है धर्म के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। टीपीएफ गुड़गांव ने इतना खूबसूरत काम किया है कि इन सारे जो सेशंस हैं उनको उन्होंने प्रोक्योर किया है, सेव किया है, और हम कई बार उन्हें सुन सकते हैं। एंड मैं भी सुनने की बार बार कोशिश करूंगी, ताकि अपनी कही बात मैं खुद ना भूल जाऊं। आई मस्ट रिमेम्बर इट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। कथनी और करनी में समानता बनी रहे। So I will also try to do that. And once again, a very big thanks to all of you. And हमारा कल और हमारा आज, उसमें फर्क जरूर आए, क्योंकि धर्म हमारे जीवन में है। कल जो हम थे, आज अगर उससे बेहतर हम नहीं हैं, तो आत्मिक और आध्यात्मिक तरक्की हमारी कैसे हो रही है, ये हम जरूर सोचें। सो एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया, आभार तेरापन प्रोफेशनल फोरम का, फॉर थिंकिंग कि मैं इस योग्य हूँ जो आप लोगों से थोड़ी सी कुछ बातें साझा कर सकूं, प्रभु महावीर की वाणी जो है वो आप सबके साथ बांट सकूं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। और हाँ, इस दौरान मेरे कहने में, समझने में, जानने में, बोलने में, समझाने में, बताने में अगर कोई भी त्रुटि आई हो, कमी हुई हो, आशातना हुई हो, तो उसके लिए मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। धन्यवाद। बिग बिग ओम हरम फॉर संस्कृति जी। धन्यवाद। बिग बिग थैंक्स टू यू। एंड हम इस ऑनलाइन सेशंस के बाद चाहेंगे कि कभी अगले महीने या अगले 1-2 महीने में आपके साथ एक ऑफलाइन सेशन करें, जिससे लोग आपको एक्चुअल में मिले, जाने, पहचाने और सुने। शुक्रिया संस्कृति जी। अब मैं श्री मोहित जैन, जो हमारे टीपीएफ गुड़गांव के सेक्रेटरी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आज के चैप्टर और इस सीरीज को संक्षेप में सभी के साथ शेयर करें, जिससे सबका लाभ हो। बनते सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। टीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक डॉक्टर मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। दिल्ली एनसीआर में विराजित सभी चारित्रात्माओं को मेरा नमन। टीपीएफ गुड़गांव शाखा द्वारा आयोजित जीवन का दिव्य मार्ग नामक 2 महीने लंबी ऑनलाइन साप्ताहिक श्रृंखला ने आध्यात्मिकता और जैन धर्म के गहरे सिद्धांतों को समझने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। इस श्रृंखला में प्रस्तुत प्रत्येक अध्याय ने हमारे जीवन को अधिक सार्थक, संयमित और आत्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। पहले अध्याय से लेकर आखिरी तक, जैसे कर्म की शक्ति, सम्यक दर्शन, अणुव्रत, प्रतिकर्मण, त्रिरत्न, दान, दया और अनुकंपा, मानव जीवन की दुर्लभता और धर्म के सार पर विस्तृत चर्चा की गई। इन विषयों के माध्यम से सिखाया गया कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन को आकार देते हैं, और सम्यक दर्शन और त्रिरत्न जैसे सत्य, अहिंसा और अस्तित्व का आदर्श, इन सब का अनुसरण करके हम अपनी लाइफ में अपने जीवन को दिव्य और बहुत उच्च कोटि का बना सकते हैं।
श्रृंखला ने यह भी स्पष्ट किया कि मानव जीवन एक अमूल्य अवसर है और इसे समझदारी से जीना चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ है। प्रतिक्रमण यानी अपने दोषों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और एक सुधार की दिशा में अग्रसर रहना, आगे कदम बढ़ाना, ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के महत्व को समझाया। इसके साथ दान, दया और अनुकंपा जैसे गुणों को अपनाकर हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, बल्कि मैं बोलूंगा कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। इस श्रृंखला में ये भी बताया गया कि धर्म केवल आस्था नहीं है, बल्कि ये लाइफ जीने का एक तरीका है जो हमें हर कदम पर सत्य, अहिंसा और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समग्र रूप से यह श्रृंखला न केवल जैन धर्म के सिद्धांतों को समझाने का एक अमूल्य अवसर रही है, बल्कि इसने हमें अपने जीवन की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीने की दिशा में हमें प्रेरित किया है। इसके माध्यम से हम न केवल अपने आत्मिक उत्थान के लिए, बल्कि समग्र विश्व और समाज सबके कल्याण के लिए भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समझ सकते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस श्रृंखला ने हमें एक जीवन दर्शन दिया जिसमें शांति, समर्पण और सद्गुणों का अनुसरण करके हम जीवन को एक दिव्य और सुखमय यात्रा बना सकते हैं। इसी के साथ ओम अरहम। थैंक यू संस्कृति जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल सेशन एंड आई रियली थैंक्स एवरीवन who joined this session today and made this series successful. Thank you. थैंक यू मोहित जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समराइज किया। थैंक्स अ लॉट। हम ये क्वेश्चन आंसर सेशन से पहले मैं अनुरोध करूंगा श्री जेएम सिपानी जी से, जो वो प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप के बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो क्या मैं जेएम सिपानी जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वो स्टार्ट करें? मैं एक साइड बाय साइड एक यूट्यूब वीडियो भी ऑन कर रहा हूं जिससे कि वो आप सब देख सकें। सादर जय जिनेन्द्र। परम आराध्य भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। आचार्य भिक्षु चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। जैसा कि हम जानते हैं, प्रेक्षा ध्यान गुरुदेव गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके लिए। आज से करीब 50 साल पहले गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान की शुरुआत की और आचार्य महाश्रमण जी ने इस साल 50 साल कंप्लीट होने पर पूरा ये कमिंग एक साल प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हम सभी जानते हैं तेरापंथ धर्म संघ एक बहुत ही डायनामिक धर्म संघ है। हमेशा कुछ न कुछ नया हमें मिलता रहता है। पिछले 50 सालों में हमने देखा अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और श्रमण श्रेणी, ये जो 3 अवदान हमें मिले, ये तेरापंथ धर्म संघ को न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में ले जाने में सक्षम हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान आज ऑलमोस्ट मोर देन 24 कंट्रीज में प्रेक्षा ध्यान इंटरनेशनल ने अपने चैप्टर स्थापित किए हैं। 111 कंट्रीज के लोग प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन ऐप से जुड़े हैं। करीब करीब 25,000 से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान साधक डेली प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप से
ध्यान कर पा रहे हैं। तो अभी आप थोड़ी देर में वीडियो देखेंगे और इसी श्रृंखला में तेरापंथ धर्म संघ ने प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप की शुरुआत की है, जिसे हर कोई व्यक्ति घर बैठे प्रेक्षा ध्यान बाय गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड वीडियोस, गाइडेड ऑडियोज के माध्यम से मेडिटेशन कर सकता है। चाहे वो ट्रेवल करो, चाहे वो ऑफिस में रहे, चाहे बिजनेस प्लेस पे रहे, चाहे घर पे रहे, प्रेक्षा ध्यान कोई भी कहीं भी किसी भी समय करके अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकता है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन डाउनलोड प्रेक्षा मेडिटेशन ऐप and start our meditation journey. Thank you, Sipani ji. I'm just switching on the video. Yeah. In this video, we will guide you through all the features to Can help you everyone make the see most of your Preksha meditation journey. Yes. Start your journey by downloading the Preksha meditation app from your app store. It's available for both Android and iOS. Once installed, open the app and register using your name, mobile number, email. Create a new password like 123456 or something else. It only takes a few seconds. Personalize your profile by adding your photo. Just click on your profile icon and upload your picture from your gallery. Registration process finished successfully. This is your dashboard, the central hub where you can access all of Preksha Meditation's features, your gateway to peace and mindfulness. Explore a variety of guided meditations tailored to your needs. Whether it's for sleep, focus, office, or morning meditation, simply select and start. Use the quick links to instantly access your favorite or frequently used features, saving you time. Practice Samtal Shvas Preksha, box breathing to calm your mind. It is the most popular feature of the app. Set the duration. Select the mode, easy, moderate, or advanced. Follow the simple bell sound and practice. Join a meditation group to meditate with friends, family, or like-minded individuals. Here you can see the monthly challenge score and overall score. You can even create your own room. Stay motivated by checking the leaderboard. Track your progress and compare it with others in the community. Need a customized plan? Submit a request, and our experts will craft a personalized meditation plan just for you. Share the peace. Refer the Preksha meditation app to your friends and grow your mindfulness circle together. When your referred friends download the app and practice first meditation, you will get 10 bonus points. When they reach the next level, you will get 11 bonus points. 20 bonus points out. additional 10 points. See the details here. Experience deep tranquility with blissful recitation, specially designed to uplift your mind and soul. Give back to the community by contributing your donations through the contribute feature. Got questions? I think I can stop. Check out our FAQ section for answers to common queries about meditation, app features, and more. Use the timer feature to track your meditation sessions and set your preferred duration. You can set multiple interval bells to get help in meditation. Reflect on your meditation experience with our journaling feature. Write down your thoughts. Is that fine, Sipani ji? हाँ, स्टॉप कर सकते हो। Thank you. Thank you. तो मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि हम सभी, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तेरापंथी, नॉन तेरापंथी, जैन, अजैन सब इससे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रेक्षा मेडिटेशन वंडरफुल ऐप से जुड़ने की कोशिश करें और अपना मेडिटेशन जर्नी शुरू करें। ओम अरहम। थैंक यू सिपानी जी। क्योंकि अब समय कम है, हम एक या दो क्वेश्चन अभी लेंगे, उसके बाद मैं अरुण जी से वोट ऑफ थैंक्स के लिए निमंत्रित करूंगा और हम सेशन फॉर्मली क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर किसी के क्वेश्चन बच जाते हैं तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। संस्कृति जी, आई होप यू डोंट माइंड आंसरिंग देयर क्वेश्चंस आफ्टर 12 o'clock. Not at all. With pleasure.
Yeah. Thank you. We can take up one or two questions before we proceed with vote of thanks by Shri Arun Jain ji. I believe आज सब अभी सोच रहे हैं, और जब तक उनके प्रश्न आते हैं, क्या मैं अरुण जैन जी से, अरुण जी, अरुण जी ऑनलाइन है क्या, देखो जरा। अरुण जी एक्चुअली आज वो टीपीएफ दिल्ली के कार्यक्रम में गए हुए हैं सोनी पर, इसलिए मुझे उन्होंने कहा था कि वो रहेंगे। अगर वो शायद अभी, अजय जी संतेश जी कुछ करना चाहते हैं। संचेती जी, यस सर, यस संचेती जी। ओके ओके। नहीं, मेरा एक क्योंकि ये सीरीज पे आज के टॉपिक से शायद पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है, बट वैसे ही सुबह एक चर्चा हो रही थी, तो संस्कृति जी मैं थोड़ा सा मतलब ये समझना चाह रहा था कि जैसे अपने जमी कंदे वो नहीं खाने का, बट उसको कई बार जैसे ग्रीन सब्जियों को हम कहते हैं सूखी सब्जी खा सकते हैं, सुखा के खा सकते हैं। तो अब अगर अगर वो हरी है तो उनके अंदर जीवाणु है, तो अगर उनको सुखाते हैं तो जीवाणु मर जाते हैं ना, मतलब कैसे, मतलब किस तरह से रहता है कि सूखी सब्जी तो खाने से उतनी हिंसा नहीं होती है जितनी हरी सब्जी खाने से होती है तो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन आज सुबह ही डिस्कशन हो रहा था तो आई थॉट की संस्कृति जी से थोड़ा सा समझे इसको। अरुण जी भी आ गए हैं। संस्कृति जी आप म्यूट पे हैं। राइट, सॉरी संचेती साहब, ऐसा है कि संसार का नियम है कि हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन जो है वो जीवों से ही प्राप्त होता है। जीव जीवस्य भोजनम, है ना। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक खा करके या लकड़ी खा के कुछ और खा करके अगर हमारा काम चल जाता, तो शायद हम जीवों की हिंसा करते ही नहीं। मगर जीवों की हिंसा जब हम करते हैं, हिंसा के साथ हमेशा हमारे जो भाव हैं वो भी जुड़ जाते हैं। भाव तो जुड़ते हैं ना, हमारी हर क्रिया के साथ भाव जुड़ जाते हैं। और ये भाव क्या है, अब आप देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल हिंसा वाला दे रही हूँ कि एक बकरा है ना। तो एक आदमी जो है वो बचपन से मीट खाते आया है और खा रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं खा भी सकता हूँ और मैं अपने सामने उस बकरे को कटते हुए भी देख सकता हूँ। लेकिन वो जो पहला व्यक्ति है वो उसको कटते हुए नहीं देख सकता है, या कटते हुए देख ले तो वो खाना ही छोड़ देगा। तीसरा व्यक्ति है वो कहता है मैं खुद ही काट सकता हूँ, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, वो बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो उस बकरे को मार भी देता है, काट भी लेता है, और पका भी लेता है और खा भी लेता है। बहुत से लोग, मैंने विमेन को ऐसा देखा है कि वी डोंट ईट नॉन वेज बट वी कुक नॉन वेज। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आप देखिए, जैसे जमीकंद है, हरियाली है और सूखे साग है, तो उनको जिंदा चबा जाना, जिंदा खाना। तो कहते हैं ना कि एक आपने सुना होगा कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि तुमने अगर ऐसा कुछ किया तो तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा, यानी कि कितनी तकलीफ किसी जीव को होती होगी अगर आप उसे जिंदा चबा लें, या जिंदा उसे खौलती हुई कढ़ाई में डालें या तल लें। अगर उस भाव को कोई समझ सके, है ना, तो क्या है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, छोड़ देगा। अगर उसमें दया का भाव है, जीने के लिए खाने की आवश्यकता है, लेकिन कम से कम जीवित चीजों को कढ़ाई में डालना या जीवित चीजों को चबा चबा के खा लेना, भयंकर कष्ट रूप से उन्हें मृत्यु देना। तो इसीलिए जो है हम ये कहते हैं, बाकी देखिए जब सुखाया गया है तो भी वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर तो जीवित थे ही, है ना। लेकिन हम अपने लेवल ऑफ हिंसा या हिंसा के भावों को कम करने के लिए हम जो है वो सूखा खाने की बात करते हैं। तो दैट इज द ओनली थिंग कि हमारे अंदर के भाव कितने गिर सकते हैं या उठे हुए रह सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
दूसरी बात एक ये है कि जब जिंदा चीज को आप खाते हैं ना, अब आप देखिए जो वनस्पति बने हैं एकेंद्रीय जीव है, कर्म ऐसे है कि एकेंद्रीय जीव है। जो निगोद में गिर गए उन्होंने तो काफी कर्मों का बंधन किया होगा, तो उनकी जो ऑरा होती है, जो आभा मंडल है, जो उनकी एनर्जी फील्ड्स हैं, वो भी कैसी होंगी आप इमेजिन करिए, है ना, इतने कर्म बांधने के बाद। तो हम जब उसे डायरेक्ट खा रहे हैं, जीवित खा रहे हैं, तब क्या होता है कि हम उस ऑरा को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसीलिए बाकी देखिए हिंसा तो उसमें भी है जो आप सूखा खा रहे हैं, लेकिन ये भावों में जो है वो निकृष्टता कम आए। और इसके अलावा हम उनके, वो जब मर रहे हैं तो उसमें हम उन्हें कम से कम कष्ट उन्हें हो। और थर्डली कि हम स्वयं उनको डायरेक्टली ग्रहण नहीं करें, इसलिए जो है वो इस सूखे का प्रचलन जो है वो चलता है। संचेती साहब। बहुत क्लियरिटी हो गई संस्कृति जी, बहुत क्लियरिटी हो गई। जी थैंक यू जी। May I request Arun ji to please propose a vote of thanks for this session and this series? Arun ji थे अभी। Well, again. श्री अरुण जी। हेलो, हाँ जी हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। आज मैं टीपीएफ दिल्ली की पिकनिक में आया हुआ हूँ सोनीपत में, तो मैं वहीं से आपको, तो आराध्य के चरणों में मेरा कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा जय जिनेंद्र। आई एम रियली प्लीज्ड that the idea which we conceptualized about 3 months back for organizing a spiritual series has finally come to an end. The 8 series were well attended, well appreciated by the people all around the country, and even overseas participants were also there in few of the programs. So I extend a very, very cordial thanks to all of my colleagues who have helped us in organizing this event. First of all, I extend my deepest gratitude to Mrs. Sanskriti Ji Bhandari, who have accepted our request for conducting this series. I also extend my heartfelt thanks to Manish Ji Kothari, Himmat Ji Mandawat, Vijay Ji Nahata, Rajesh Ji, and all others. Dinesh Ji Dhoka. Dinesh Ji Dhoka especially, I want to mention that he was present in all the programs. Throughout the programs, he actively participated and motivated us, guided us in this program. Being national convener, it's really difficult for him to attend so many spiritual series which are being run parallelly Friday, Saturday, Sunday, Wednesday. So it was really a competition type of things nowadays. Last time I missed this spiritual series and I was feeling guilty that why I couldn't conduct the spiritual series. So in this new tenure of mine, I announced at the stage itself that we are going to conduct a spiritual series in this year. And I came across Sanskriti Ji in Mehroli Adhyatma Sadhana Kendra, where she was delivering a speech. So I was really impressed for her clarity on the subject and for her expression and all those things. So I requested her, and she was luckily available in Gurgaon, so we could very well connect with her. So from my team side, I convey my sincere thanks to Mohit, our secretary, Mr. Anshul Jain, our convener for the spiritual series, and Mr. Ajaji Sancheti, and all others who have helped directly and indirectly in making this event a grand success. I also thank from the bottom of my heart all the padadhikaris of different sangathan of Terapan Sabha who could also participate in this series and make best use of this series. So once again, without not taking much of the time, I once again thank you one and all from the core of my heart. Om Haram, Om Haram, Om Haram. Thank you, Arun ji. We formally close this session, but
if anyone has questions, kindly raise your hands, or you can directly ask Sanskriti ji. We'll be more than happy to take up your questions. So also unmuted, every. हाँ जी, हाँ जी. Still thinking like श्री जे.के. जैन पंचकुला जी ने जे.के. जैन जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं संस्कृति जी से डायरेक्टली. हेलो hello. हेलो हाँ जी, हम आपको सुन सकते हैं जे.के. जैन जी. हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बहुत क्लियर आ रही है. Chaka. अब आप म्यूट हो गए हैं. आप अपना प्रश्न पूछिए प्लीज. मैं तो म्यूट हूँ, वो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है. संस्कृति, पहले तो आपका बहुत आभार, बड़े अच्छे ढंग से आपने सबसे बड़ी बात विद स्माइलिंग फेस इन सब चीजों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है. थैंक यू. मेरे 2 प्रश्न हैं. आप कहती हैं कि अगर धर्म नहीं रहेगा तो लोक नहीं रहेगा, ऐसा बोला ना आपने? मैंने ये नहीं कहा धर्म नहीं रहेगा तो लोक नहीं रहेगा. मैंने कहा ये लोक जो है धार्मिक व्यक्तियों के कारण जो है वो टिका हुआ है. ये पूरा वर्चस्व जो है चारों तरफ जो धर्म है, हमें लगता है ना कि अधर्म का वर्चस्व बड़ा है, धर्म का वर्चस्व हमेशा ज्यादा बड़ा होता है. सो इट इज ऐसा कोई टेक्निकल या साइंटिफिक बात नहीं थी. बात ये थी कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा सबसे बड़ा स्थान रखती है. ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ गया मैं आपकी बात भी. अब जो जी छठा आरा आएगा उसमें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जी या जी जानकारी मिलती रही है कि जी उस आरे में तो धर्म होगा ही नहीं, पाप ही जी पाप होगा. जी. तो वो छठा आरा जो है वो भरत क्षेत्र में चल रहा होगा ना. बाकी महाविद्य क्षेत्र में तो उस समय भी तीर्थंकर विद्यमान होंगे, केवली भी होंगे. तो मनुष्य क्षेत्र में हर समय मिनिमम 20 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर हर समय लोक में विद्यमान रहते हैं. मिनिमम 20 तीर्थंकर. तो इस समय भी 20 तीर्थंकर इस लोक में जो है वो हैं. 5वें आरे में भी कोई तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में तो नहीं है. तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, सम्यकदर्शी हर समय, ऐसा कोई समय कभी भी लोक में नहीं आएगा जब धर्म नहीं होगा. तो इसीलिए धर्म का वर्चस्व भी हमेशा रहेगा और लोक का वर्चस्व भी हमेशा रहेगा. ठीक है, एक प्रश्न और है मेरा. जी हम कहते हैं अहिंसा पे ले लो कि भाई झूठ बोल दिया तो भी अहिंसा है. मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ. अब सब्जी वाला निकल रहा है, हम उससे पूछते भैया क्या भाव है, कहता वो जी 50 रुपए किलो है आलू या सेब, 50 रुपए किलो है. हमें पता वो झूठ बोल रहा है. अब 2 चीज हैं, या तो हम चुपचाप उसको 50 रुपए पकड़ा के 1 किलो तुलवा लें और इतना कह दें भाई अभी ये कहा था, पहले तो 30 दे रहा था, 35 दे रहा था, मतलब वो जी नहीं इतना तो घट पड़ता, अच्छा आपको 40 दे देंगे. अब इसमें क्या करें, हम कहाँ रहे, हम कैसे करें? लौकिक को देखें, लोकोत्तर को देखें? नहीं, इसमें हमारा तो कुछ है नहीं कि अगर हम ही सब्जी वाले हैं तो अलग बात है. नहीं तो सब्जी वाला जो कह रहा है वो कह रहा है. आपको जितने में सही लगता है आप उसे उठाइए. उसको जज करने का हमारा कोई भी काम नहीं है ना. वो अपनी दुनियादारी निभा रहा है, वो अपना काम कर रहा है, उसे अपना काम करने दीजिए. आपको जितने में समझ में आता है आप उतने में ले लीजिए. हमें गलत नहीं होना है. ठीक है ना. दैट इज व्हाट हम इज इसको फिर ये कहें जी. कि भाई हम तो इतना रुपए किलो लेंगे. और हम भी अगर व्यवसाय कर रहे हैं और हमें भी अगर बोलना पड़ जाता है कि नहीं मेरी तो खरीद ही इतने की है, मैं इससे कम में कैसे दूं, तो भी उस समय कम से कम ये ध्यान रखना कि जो मैं कर रहा हूं वो सिर्फ व्यावहारिक तौर पर अपने व्यवसाय को चलाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन सत्य के साथ मेरा कोई बहुत बड़ा सरोकार
नहीं है, और इसके लिए मैं क्षमा याचना अवश्य अपने आप से करूंगा। तो दुनियादारी चलाना और लोगों को चलाते हुए देखना ये एक बात है, लेकिन बहुत ज्यादा उसी में डूब जाना, ग्रसित होना, ये कोई बहुत बड़ी हमारे जीवन की हमारी इन्वॉल्वमेंट हमारी उसमें नहीं होनी चाहिए। इन बड़ी मतलब ये बात हुआ, अगर वो कहता है मैं तो 50 किलो बेच रहा हूँ, उसको सीधा कह रहे भैया मैं तो 30 लूंगा या 35 लूंगा, वो ठीक हाँ है। बस ठीक है, हाँ दैट इज ऑल राइट। इसलिए सिर्फ वो भी दुनियादारी निभा रहा है और आप भी वही कर रहे हैं, है ना जी। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अंशुल जी, जी संस्कृति जी। अंशुल जी, आई एम इन जयपुर राइट नाउ। सो ओके। मैं उदयपुर गई थी एंड वहां से आई हैड कम हियर, तो मैं यहीं से सेशन ले रही हूँ। सो आई एम सो एट माय नाइस ऑफ यू। पेरेंट्स प्लेस। सो माय मदर एंड ब्रदर दे आर ऑल हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, सब सामाइक लेके बैठे हुए हैं हाँ एंड जी। एक एक शब्द बोलना चाहते हैं। सो हाँ माय मदर इज ऑल्सो वेरी बिग, प्लीज। मतलब तत्व की जानकार हैं। एंड सिद्धार्थ माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर एंड ये मतलब काफी एक्टिव भी है एंड ये युवक परिषद एंड ऑल में ही इज अ पोस्ट, पीटीपीएफ में भी पोस्ट होल्डर एंड ऑल, जयपुर में ही हैज बीन। एंड इसके ओके। रोज की सामायिक जैसे पुनिया श्रावक की थी ना, उसका जी भी जी एक जी बंदा है, चाहे कहीं पर भी हो। तो अभी जी जी। कैलकाटा गया हुआ था स्कूल रियूनियन में, तो वहाँ ही वो स्टेइंग विद ही हैड गॉन टू अ मुस्लिम फ्रेंड्स हाउस, तो वहां पर बैठ करके भी उसने सामायिक की। सो दे जस्ट वांटेड टू स्पीक वन सेंटेंस, तो प्लीज प्लीज, या we'll be honored. It's जी practicing what you preach. Yeah. जी। आप म्यूट पे हैं। हाँ जी। I'll give you this में यहाँ ले। सबसे प्रथम तो मैं तेरा पंथ प्रोफेशनल फार्म का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक इस तरह का आयाम, एक इस तरह का प्रयास किया है जिसमें सबको आपने धर्ममय बनाया है, धर्म पहुंचाया है सबके। और सौभाग्यवश आज धर्म का ही एपिसोड था, तो मैं संस्कृति जी को भी कृतज्ञों में कहना चाहूंगी कि आज के इस एपिसोड से तो ऐसे इस तरह से मन मुक्त हो गए कि कहीं कोई प्रश्न करने की जगह ही नहीं रहे। ऐसा लगता है कि त्याग में धर्म है, भोग में धर्म नहीं है। स्वामी जी का, जीसस क्राइस्ट का, भगवान राम का आपने जो उदाहरण दिए, क्या हम सब जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जीवन में कहाँ और कब उतार पाते हैं। छोटी सी मेरी बच्ची है संस्कृति, बेटी है मेरी, लेकिन ये इतना सब कुछ बता गई कि हमने कभी मतलब ये सोचा भी नहीं था। और आज से मैं तो यही प्रयास करूंगी कि मैं त्याग, जितना हो सके त्याग करने का प्रयत्न करूंगी। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि ऐसी पुत्र रत्न के रूप में मुझे रत्न प्राप्त हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य है माता जी, आपसे और संस्कृति जी से हमें जो इतना सब कुछ सुनने को और समझने को मिल रहा है। हेलो सभी को सादर जय जिनेंद्र। won't जय take much of जिनेंद्र। your time. Jai Jinendra, you've run a wonderful session and we had a great time. Thank you so much for giving my sister this opportunity. And मेरे को लगता है TPF is one organization which belongs to the elite people who are educated, and people coming forward of this clan obviously brings our Samaj and Dharam Sangh forward. And thank you so much. And it was a wonderful, wonderful session, and hoping to have more such sessions in the future as well. So thank you so much, and kudos to your entire team. Thank you. Thank you. Thank you, Siddharth ji. Thank you, Sanskriti ji. What a lovely family. And thank you. And thank you, Mr. Bhandari, who is there online. Thank you, Ravindra ji. Thank you, everyone. And we, from Spirituality, as a Thank you so spirituality much. convener, I promise you all that we'll have an offline session with Sanskriti ji very soon. And next month, in February, we will focus more on Priksha meditation and its app usages and all. So till then, मैं सबके साथ दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा। शुक्रिया। And thank you, Arun ji, thank you, Mohit ji, thank you, Sancheti ji, for giving me this chance to host this wonderful online series.
Thanks everyone. अंशुल We- जी, Just 1 संस्कृति minute. जी, Just जी। 1 minute. So I must appreciate the effort of Anshul for conducting series in an excellent manner for last so many weeks. He worked day and night to make sure that the flow of the event to be perfect and everything has to be perfect. So wonderful job done by Anshul. Keep it up. Thank you. Thank you. Yes, Thank you for your Anshul kind ji, words. Mohit ji, and the way we used to be talking to each other, planning, coordinating things, it became like a small little family. And it was an absolute pleasure to be, interacting with you and doing this session. So it will be a lifetime memory for me too. Thank you so much, Thank Anshul you. ji, Mohit Thank ji, you. and the entire TPF Gurgaon team. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू। संस्कृति जी तत्व ज्ञान का हमें परिचय दे रहे हैं डिफरेंट सेशंस के माध्यम से। सो हम जैसे साधुओं को बोलते हैं कृतज्ञोस्मि, आपके आभारी हैं। संस्कृति जी, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट making us a part of this series, this spiritual series. Thank you. Thank you. Thank you everyone. बहुत आभार। Thank you, जय Sanskriti. Thanks a lot.